सरकार के काम कैसे लग रहे हैं आपको? सरकार के काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत रिपीट हो सकती है? बिल्कुल होगी। थोड़ा हाथ कार्यक्रम चल रहा है क्षेत्र में, कुछ लगता है फायदा होगा इससे कांग्रेस सरकार को? नहीं, फ़ायदा क्यों नहीं होता? जो कैंडिडेट मतलब वैसे भी शुरू से सक्रिय है, ये ऐसी बात नहीं। सरकार रिपीट हो सकती है लग रहा है आपको? सरकार का तो अभी पता नहीं, यहाँ तो प्रचलन वैसे इतिहास तो यही है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। लेकिन आप मानते हैं हाथ से जोड़ा हाथ कार्यक्रम में कुछ फायदा कांग्रेस सरकार को होने वाला नहीं है? कुछ भी नहीं सरकार रिपीट हो सकती है? नहीं रिपीट नहीं होगी सर, बीजेपी सरकार आएगी। वो देख रहे हैं हाथ से जोड़ा हाथ कार्यक्रम चल रहा है अर्चना जी का, और पूरे राजस्थान में इस तरह कार्यक्रम चल रहे हैं, इससे कांग्रेस सरकार को लगता है फायदा होगा? बिल्कुल, कांग्रेस से इसको बहुत फायदा होगा। गहलोत सरकार के काम से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है, बजट भी अच्छा था इस बार। हाँ, रिपीट हो सकती है। वो तो अच्छा है। बात करें राज्य सरकार की, कांग्रेस सरकार की काम कर रही है? हाँ गहलोत बिल्कुल सरकार कर रही है, बिल्कुल। रिपीट हो सकती है? हाँ, अब क्या तो जीतेगी। हाथ से जोड़ा हाथ कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस सरकार का, लगता है फायदा होगा कुछ कांग्रेस को इससे? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से होगा। जब घर घर संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा तो होगा ही होगा। काम जिस ढंग से किए हैं उस हिसाब से अच्छा काम किया है तो रिपीट भी हो सकती है। रिपीट हो सकती है? सरकार रिपीट हो सकती है? हाँ, रिपोर्ट तो होगी। हाथ से जोड़ा हाथ कार्यक्रम चल रहा है, अर्चना जी आपके पास आई, कुछ समस्या आप लोगों ने बताई? आके सीधी की सीधी चले गई। कौन सी मिली? कौन सी मिली नेताजी? किसकी समस्या जानी? वो तो सीधी सीधी चल रही है। गहलोत जी अलग है, सचिन गहलोत के काम से खुश हैं आप? सचिन पायलट के काम से खुश हैं, सरकार के काम से? सरकार के काम से खुश है, लेकिन इनके आदमी नहीं है। अगर हमारी कॉलोनी डंकी नहीं है तो हम क्या करेंगे बताओ? सरकार रिपीट होने के चांस है कि नहीं है इस बार? हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जय सिया राम। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 2023 समर है राजनीति का। इस समर के अंदर हम देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जीत जाएं। कांग्रेस पार्टी सोच रही है मैं वापस अगर सरकार रिपीट कर सके तो कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटेगा सरकार रिपीट करने का। इन सब के बीच कांग्रेस की हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम चल रहा है। हम मायूं विधानसभा क्षेत्र में हैं, अर्चना जी यहाँ आ रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। इन सब के बीच हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या इस हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम से कुछ लोगों के विचार बदल रहे हैं, क्या लगता है लोगों को वाकई में क्या सरकार को इससे फ़ायदा होगा। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम मालवीय नगर के वार्ड 131 में हैं, हम लोगों से आपको मिलवा रहे हैं। आंटी, हम देख रहे हैं अर्चना शर्मा जी यहाँ पर आ रही है, क्षेत्र में हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम कर रही है, जनसंपर्क कर रही है, लगता है फ़ायदा होगा कांग्रेस सरकार को इससे? हाँ, क्यों नहीं होगा फायदा। काम करवाया अर्चना जी ने आपके क्षेत्र में? हाँ, आती तो हैं हमेशा ही, हर बार आती हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको भी आती हैं तो, और हमेशा हमारा भला करने के लिए बोलती हैं कि ये भी करवा देंगे वो भी करवा देंगे। बात करें राज्य सरकार की, गहलोत सरकार की, लगता है गहलोत सरकार ने काम कर रहे हैं 4 सालों में, रिपीट हो सकती है सरकार? हाँ, क्यों नहीं, अच्छा कर रहे हैं, गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और मीडियम परिवार के लिए भी अच्छा ही हो रहा है सब कुछ। रिपीट होगी सरकार? हो सकती है, क्यों नहीं, मैं भी अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी। से जोड़ो हाथ कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस का, अर्चना शर्मा जी आज आपके लोगों के बीच में आई है, क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा इससे? निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, क्योंकि अर्चना जैसी महिला जो इसकी प्रत्याशी भी एमएलए की रही है, ज़मीन से जुड़ी हुई है, और इसके प्रयत्न निश्चित रूप से कांग्रेस को अच्छा नेता, अच्छा कार्यक्रम ये प्रदान होगा। आपके लिए कुछ काम करवाया अभी क्षेत्र में? अभी ये जो सड़कें बनाई है और है, ये जो यहाँ के पार्षद आर्षद सब बकवास है, कुछ नहीं करते हैं, ये सारा श्रेय तो इन्हीं को जाता है। सरकार के काम कैसे लग रहे हैं आपको? सरकार के काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत रिपीट हो सकती है? बिल्कुल होगी। हाथ से जोड़ा हाथ कार्यक्रम चल रहा है क्षेत्र में, कुछ लगता है फायदा होगा इससे कांग्रेस सरकार को? नहीं, फ़ायदा क्यों नहीं होता? जो कैंडिडेट मतलब वैसे भी शुरू से सक्रिय है, ये ऐसी बात नहीं। पहले काम करवाए आपके क्षेत्र के लिए? काम तो करवाए हैं, थोड़ी सफाई वगैरह, बस ये है मेन चीज़, हमें तो और क्या चाहिए। लोकल और सरकार के जो काम है राज्य सरकार के, वो कैसे लग रहे हैं आपको? राज्य सरकार के काम भी अब वो सब करते ही हैं, मतलब पब्लिक के हिसाब से अच्छे काम। सरकार रिपीट हो सकती है लग रहा है आपको? सरकार का तो अब ये पता नहीं, यहाँ तो प्रचलन वैसे इतिहास तो यही है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। कार्यक्रम चल रहा है क्षेत्र में, जनसंपर्क किया जा रहा है अर्चना जी द्वारा, लगता है कुछ सरकार को फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, कि ये अर्चना शर्मा जो ऐसी अभी प्रत्याशी हैं कि ये ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ पर पूरे जितना भी हमारा एरिया है, ABCD ब्लॉक, पूरे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में ये सब जगह मतलब हर तरह के समर्पित हैं, और विकास के कार्य भी बहुत करवा रही हैं। वार्ड 131 देखा गया है कि एक बीजेपी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ बीजेपी हमेशा जीतती आई है, तो इस बार पैटर्न चेंज होने का लग रहा है कुछ इस तरह से यहाँ पे? अभी तक तो पूरी संभावना है कि इसका लाभ इनको मिलेगा, और ये शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये गढ़ टूट भी जाए। बात करें सरकार की, राज्य सरकार के कामों से संतुष्ट हैं आप, खुश हैं या रिपीट? बिल्कुल बिल्कुल संतुष्ट हैं।
रिपीट हो सकती है सरकार, गहलोत सरकार वापस आ सकती है? संभावना पूरी है। हम देख रहे हैं कि हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस का, जो घर घर जाके अर्चना जी जनसंपर्क कर रही हैं। लगता है कांग्रेस सरकार को इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा तो कुछ नहीं होने वाला सर। फ़ायदा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है फ़ायदा इसके अंदर। मतलब घूमने से कोई फ़ायदा नहीं, जनसंपर्क करने से पहले कुछ भी नहीं है, कांग्रेस सरकार के कामों से संतुष्ट हैं आप? 4 साल में जो सरकार, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है संतुष्ट। कौन से काम ऐसे लगे जो बिल्कुल बेकार लगे आपको, जो नहीं होने चाहिए थे? काम तो सर ये सारे जनता के कार्य नहीं हो रहे हैं। जो जनता आती काम मांगती है वो मिल नहीं पाता है उसको, जनता अर्चना जी को। ने काम नहीं कराया आपके क्षेत्र में? अर्चना जी ने काम नहीं कराया आपके यहाँ पे? अब यहाँ का तो सारा क्या मानने को, तो क्या किया क्या बोलूँ मैं, मान लो कुछ नहीं बोल सकता। अर्चना जी ठीक है, वैसे ऐसा कोई नहीं है। अर्चना जी अच्छा काम करती है, ऐसा कोई वो नहीं है। आता है कोई भी लोग जाते हैं तो संतुष्ट भी करती है सबको, ऐसी नहीं है अर्चना जी। लेकिन आप मानते हैं हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम में कुछ फायदा कांग्रेस सरकार को होने वाला नहीं है? कुछ भी नहीं है इसका। सरकार रिपीट हो सकती है? नहीं रिपीट नहीं रिपीट नहीं होगी सर, बीजेपी सरकार आएगी वापस। देख रहे हैं हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम चल रहा है अर्चना जी का, और पूरे राजस्थान में इस तरह कार्यक्रम चल रहे हैं। इससे कांग्रेस सरकार को लगता है फ़ायदा होगा? बिल्कुल कांग्रेस से इसको बहुत फ़ायदा होगा। और यहाँ पे कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं, सीवरेज का काम किया जा रहा है, और आगे चल के भी चुनाव होने के बाद भी मैं तो चाहूँगा कांग्रेस की गवर्नमेंट आए और इसी तरीके से कार्य चलता रहे पूरे वार्डों के अंदर। गहलोत सरकार के काम से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है, बजट भी अच्छा था इस बार, और आगे चल के अगर गहलोत सरकार आती है तो मेरे को लगता है कि और भी अच्छी तरीके से कार्य पूरा किया जाएगा। जोड़ो हाथ कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस सरकार का, अर्चना जी आपके पास आई, लगता है कुछ फ़ायदा होगा इससे हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम से आपको? राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है वो बहुत अच्छी थी। वास्तव में देश का जो माहौल है ना वो ख़राब कर दिया गया है कुछ लोगों द्वारा। मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे प्रयासों की ज़रूरत है। और यदि कांग्रेस इस तरह से आंदोलन चला रही है, हाथ से हाथ जोड़ो, लोगों को आपस में जोड़ने का, सद्भावना बनाने का, धार्मिक एकता करने का, आपस में लोगों में प्यार का, सद्भावना बढ़ाने की, तो बहुत अच्छा है और इसका फ़ायदा होना चाहिए। नफ़रत दूर होनी चाहिए और जो लोग नफ़रत फैलाते हैं उनको निश्चित तौर से हमारी राजनीति से हटना चाहिए। गहलोत सरकार के काम से खुश हैं आप 4 साल? देखिए हर एक के प्लस माइनस पॉइंट होते हैं, कुछ काम बहुत अच्छे किए गए हैं। रिपीट हो सकती है? हो तो अच्छा है। हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस सरकार, कुछ फ़ायदा होगा इससे? अजी सर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और हम तो शुरू से हम तो जुड़े हुए हैं, हाथ से हाथ तो पहले से ही मिले हुए हैं हमारे जीवन में, और स्टार्ट टू एंड। कौन से काम है जो अर्चना जी ने कराए वो अच्छे लगे आपको? अजी सर यहाँ ये सामने बनाया है, ये अपना कम्युनिटी सेंटर, इसमें चालू हो गया काम, और पार्कों की दशा सुधर गई, पहले से जिम लग गए, बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं। इससे काम कैसा लगता है? राज्य सरकार का काम बहुत बढ़िया है, एक से एक आगे बढ़ रहे हैं लोग बाग। रिपीट हो सकती है सरकार रिपीट होने के चांसेस पूरे हैं। हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम चल रहा है कांग्रेस सरकार का, लगता है फ़ायदा होगा कुछ कांग्रेस को इससे? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से होगा। जब घर घर संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा तो होगा ही होगा। कुछ बदलाव दिख रहा है कांग्रेस सरकार में पिछली सरकार में इनमें अभी? हाँ अब चेंज हो रहा कर रही है सरकार? हाँ थोड़ा बहुत। अर्चना शर्मा कैसा काम करती है? बढ़िया, अच्छा, गहलोत सरकार काम कैसा लगा आपको 4 साल में? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रिपीट हो सकती है? रिपीट की संभावना तो है ही, क्योंकि काम जिस ढंग से किए हैं उस हिसाब से अच्छा काम किया है, तो रिपीट भी हो सकती है। हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम चल रहा है, अर्चना जी आपके पास आई, कुछ समस्या आप लोगों ने बताई? आके सीधी की सीधी चले गई। कौन सी मिली नेताजी, किसकी समस्या जानी, वो तो सीधी सीधी चल रही है। एक को भी पूछ के बोला गया, ये दो आंटियां खड़ी थी, इनकी समस्या पूछी, इनके पतियों को कुत्ता खा गया, कोई नहीं रोका इन्होंने। फिर पानी नहीं आ रहा, सरकार के कामों से आप मालवीय नगर जैसी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा, और बोलो शटडाउन था 3 दिन का। शटडाउन नहीं, अभी रोज ही नहीं आ रहा सर। तो फिर अच्छा लगता है कि कांग्रेस सरकार ने काम नहीं करा आपको लगता है 4 साल? कांग्रेस सरकार अलग है। नहीं वो भी सरकार का ही पूछ रहा हूँ। ना सरकार अलग है, मंत्री अलग है, आदमी अलग है। 4 साल के कामों से खुश हैं क्या? गहलोत जी अलग है, सचिन गहलोत के काम से खुश हैं आप? सचिन पायलट के काम से खुश हैं, सरकार के काम से? सरकार के काम से खुश है, लेकिन इनके आदमी नहीं है। अगर हमारी कॉलोनी डंकी नहीं है तो हम क्या करेंगे बताओ? सरकार रिपीट होने के चांस है कि नहीं है इस बार? हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जय श्री राम। लोकल मुद्दों की बात की जाए, लोकल मुद्दे पूरे हो पा रहे हैं आपके, सफाई वगैरह की? सफाई तो देखो हमारे क्या है, वार्ड नंबर 131 है और यहाँ छिपाजी है,
लेकिन ऐसा कुछ साफ़ सफाई के बारे में बिल्कुल, यहाँ तो जैसे गलियों में बिल्कुल कचरा पड़ा रहता है और वो आते नहीं कॉलोनी के अंदर देखने के लिए। एक बार भी जब चुनाव था जब तो खूब आते थे वो प्रचार के लिए, अब तो एक बार भी आते नहीं कॉलोनी के अंदर। और जो पार्क है उनकी भी हालत खस्ता हो रही है बिल्कुल। अर्चना जी तो आती है, अर्चना जी आती है आपके पास? अर्चना जी भी नहीं आती, ये तो अभी चुनाव का जो चल रहा है भाई। उनके कार्यकर्ता तो आते होंगे आपके पास? कार्यकर्ता कोई नहीं आता हमारे पास, ठीक है ना। ये तो चुनाव के चक्कर में अभी रैली वैली निकाल रहे हैं लोग भाई। होता है ना भाई, नया फेस आए कोई या पुराना फेस है उसी को दोबारा रिओ करने के लिए। अच्छा, ये एक सवाल कि कांग्रेस सरकार के कामों से खुश हैं आप 4 साल में? रिपीट हो सकती, सरकार रिपीट हो सकती है क्या? हाँ, रिपोर्ट तो होगी, रिपीट होगी, हो सकता है रिपीट। आपने इतनी कमियां बताई उसके बाद भी रिपीट होगी भाई? कमियां तो ये है ना, देख तो एक तो ओल्ड पेंशन लागू कर दी इन्होंने, जो राज्य के कर्मचारी उनके लिए फ़ायदा कर दिया, संविदा कर्मियों के लिए फ़ायदा कर दिया, उनको परमानेंट किया जा रहा है। कुछ जैसे अभी उज्ज्वला योजना है उसके अंदर 500 रुपये का सिलेंडर के लिए बोला है मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने। और इसके अलावा ऐसी कई योजनाएं हैं। मतलब आपका मानना है रिपीट हो सकती है? रिपीट हो सकती है। हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम चल रहा है, अब लगातार मैडम के साथ हैं, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? क्या मालवीय नगर विधानसभा से प्रत्येक आदमी, प्रत्येक परिवार अर्चना जी से जुड़ा हुआ है। पिछले 4.5 साल से निरंतर जो विकास के कार्य हो रहे हैं, अर्चना जी ऑफिस में बैठकर पर डे कम से कम 50 लोगों की समस्याओं का समाधान करती है। आज स्थिति ये है कि मालवीय नगर विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट घोषणा में 10-10 करोड़ रुपए प्रत्येक विधानसभा को दिए थे, उसको बनाने के लिए रोड़ें नहीं हैं। क्योंकि पिछले 4.5 साल में धारीवाल जी ने विधानसभा में कहा है 1304 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 95 करोड़ रुपए से 185 बड़े काम पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें रोडें, सड़कें, पार्क आदि हैं। अभी जो स्थिति है वो कोई भी सड़क ऐसा नहीं है मालवीय नगर का जिसमें अर्चना जी कदम ताल करते हुए पैदल नहीं जा रही हैं। प्रत्येक आदमी से उसकी समस्या पूछ रही हैं, समस्याएं बताने को नहीं है, लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। और आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में अर्चना जी को वो प्रत्येक आदमी जो पहले नहीं जानता था, चेहरा नहीं जानता था, उनसे घर घर जाके महिलाओं से, बच्चों से, जो नव मतदाता जो अभी बनेंगे 18 साल के, उन लोगों में इतना अर्चना जी के प्रति जोश, उमंग और उत्साह है कि वो उनको वोट देना चाहते हैं। क्योंकि वो पिछले 4.5 साल से मालवीय नगर विधानसभा के प्रत्येक घर में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक कॉलोनी में खुद पैदल चल के गई हैं। इसलिए बहुत अच्छा समर्थन, जन सहयोग मिल रहा है। कॉलोनी का आदमी बाहर आके माला पहना रहा है और उनको धन्यवाद दे रहा है कि आपने हमारी समस्याओं का निराकरण किया। तो हमने आपको लोगों से मिलवाया, उनकी राय देखी आपने किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को लेके, और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर जो राय थी वो हमने बेबाक रूप से लोगों से बात करी, पूछा उनसे कि आखिर क्या काम आपको अच्छे लग रहे हैं, क्या फ़ायदा वाकई में हो रहा है। तो आपने देखा किस प्रकार से लोगों का जो फेथ था वो सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हम ऐसे कवरेज और भी आपको दिखाते रहेंगे अलग अलग क्षेत्रों से। अभी के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए न्यूज़ प्लस राजस्थान के साथ। मैं सुमित दीक्षित और मेरे साथ कैमरा साथ देने शिव कुमार भारद्वाज।